नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटोमेट्रिक्स के एक और नए वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं मारुति सुजुकी इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल ई विटारा। इसमें आपको दो बैटरी पैक का ऑप्शन मिल जाता है, एक 49 किलोवाट आवर का और दूसरा जो है 61 किलोवाट आवर का। 61 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आपको मारुति 543 किलोमीटर्स की रेंज क्लेम करती है। तो चलिए इस वॉक अराउंड वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि सुजुकी की पहली ई विटारा में आपको क्या कुछ नया और एक्साइटिंग मिल जाता है। तो फ्रंट से यहाँ पे शुरू करें तो सबसे पहले फ्रंट इसका काफ़ी बोल्ड और इम्पोजिंग यहाँ पे लगता है। DRLs आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3 एलिमेंट्स में कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। LED में ही इसमें आपको हेडलैम्प देखने को मिल जाता है और फॉग लैम्प का प्रोविज़न भी यहाँ पे आपको LED में ही देखने को मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे बॉनेट की जो डिज़ाइन है वो आपको लगने वाली है। साइड्स में जो है आपको थोड़ी सी बल्जेस देखने को मिलती हैं जो कि इसकी कैरेक्टर लाइंस को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देती है। सेंटर में आपको जो है एक पियानो ब्लैक कलर की स्ट्रिप रन करती हुई दिख जाती है और उसी के सेंटर में सैटिन फिनिश में यहाँ पे सुजुकी की लोगो भी आपको देखने को मिल जाती है। नीचे जो है बम्पर आपको ब्लैक्ड आउट देखने को मिल जाता है और कुछ इस तरह से ओवरऑल फ्रंट की बम्पर की यहाँ पे लुक्स निकल के आती है। फ्रंट में यहाँ पे 360 कैमरा का फ्रंट यूनिट देखने को मिल जाता है और पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। और साइड में यहाँ पे साइड प्रोफाइल गाड़ी की चेकआउट कर ले तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है साइड प्रोफाइल गाड़ी की निकल के आती है। यहाँ पे 4275 mm की यहाँ पे लेंथ मिल जाती है। लगभग 2700 mm की व्हील बेस के साथ यहाँ पे आपको 1800 mm की विड्थ मिल जाती है और काफ़ी अच्छा जो है ओवरऑल प्रोपोर्शनेट ये गाड़ी लगती है। साइड से यहाँ पे चेकआउट कर ले तो एरोडायनेमिक्स यहाँ पे डायमंड कट एलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाते हैं। व्हील प्रोफाइल की बात कर लें तो 225/55 R18 इंच में यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको चारों पहियों में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड फेंडर में जो है यहाँ पे आपको चार्जिंग स्लॉट देखने को मिल जाता है। फास्ट चार्जर भी ये सपोर्ट करता है। 71 किलोवाट तक का फास्ट चार्जिंग ये यहाँ पे सपोर्ट कर देता है। वहीं पे ORVM से यहाँ पे चेकआउट कर लें तो कुछ इस तरह से इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल के साथ बॉडी कलर में आपको देखने को मिल जाता है। A पिलर जो है आपको बॉडी कलर देखने को मिलता है, B पिलर जो है ब्लैक्ड आउट मिलेगा और C पिलर भी यहाँ पे बॉडी कलर देखने को मिलता है। फ्रंट डोर हैंडल जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर के साथ बॉडी कलर में आपको देखने को मिल जाता है। रियर डोर हैंडल जो है यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड विंडो के पास दे दिया गया है जिसके वजह से कि काफ़ी क्लीन लुक आता है रियर का और काफ़ी मस्कुलर ये जो शोल्डर लाइन है इसकी निकल के आती है। और थ्रू आउट जो है आपको देखने को मिल जाती है क्लैडिंग मैट ब्लैक फिनिश में काफ़ी अच्छी लुक यहाँ पे आपको निकाल के देती है। टेल सेक्शन गाड़ी की चेकआउट कर ले तो रियर से कुछ इस तरह से काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लुक निकल के आता है। जैसे फ्रंट की DRL है सिमिलर फैशन में यहाँ पे आपको टेल लैम्प देखने को मिल जाती है LED में ही और कुछ इस तरह से आपको पीछे का लुक निकल के आता है। ऊपर आपको एक शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। इंटीग्रेटेड यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है स्पॉइलर के साथ और वाइपर वॉशर और डीफॉगर भी देखने को मिल जाता है। कोई भी कनेक्टेड टेल लैम्प यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। बीच में सुजुकी और ई विटारा की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। नीचे की बम्पर की बात करें तो मैट ब्लैक फिनिश में यहाँ पे 2 रिफ्लेक्टर के साथ यहाँ पे पार्किंग सेंसर और रियर व्यू कैमरा कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। बूट चेकआउट कर ले तो काफ़ी वाइड ओपनिंग यहाँ पे पावर टेलगेट के साथ बूट देखने को आपको मिल जाता है। काफ़ी फ्लैट लोडिंग लिप यहाँ पे देखने को मिलता है। पार्सल ट्रे यहाँ पे आपको ऑफर हो जाता है। सब ऊफर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है और केबिन लैम्प भी ऑफर हो जाता है। तो बूट जो है काफ़ी बढ़िया और स्क्वायरिश यहाँ पे आपको देखने में लगता है। ORVMs में ही आपको यहाँ पे 360 व्यू का राइट और लेफ्ट हैंड साइड कैमरा भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। फ्रंट की डोर यहाँ पे चेकआउट कर लें तो रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है। डोर की ओपनिंग काफ़ी अच्छी है। डुअल टोन फिनिश में यहाँ पे आपको डोर की इनर लाइनिंग देखने को मिल जाती है। ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पे सैटिन फिनिश में देखने को आपको मिलता है। ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आर्मरेस्ट वाला जो हिस्सा है वहाँ आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है। यहाँ पे स्विच गियर की बात कर लें तो काफ़ी हट के जो है इस बार मारुति ने स्विच गियर को अपग्रेड कर दिया है। पावर विंडो के कंट्रोल्स और ORVM के कंट्रोल्स देखने को आपको मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट जो है यहाँ पे फैब्रिक फिनिश में देखने को आपको मिल जाता है। इंटीरियर की यहाँ पे बात कर लें तो लेदरेट फिनिश में यहाँ पे देखने को मिल जाती है सीट और साइड्स की जो बोल्स्टरिंग है वो आपको लेदरेट फिनिश में देखने को मिलता है। बीच का जो हिस्सा है वो आपको फैब्रिक फिनिश में देखने को मिलता है। फ्रंट सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और वेंटिलेटेड भी यहाँ पे आपको ऑफर हो जाते हैं। यहाँ पे आपको पेडल्स मिल जाते हैं। बॉनेट ओपन करने के लिए लैच मिल जाता है राइट हैंड साइड में और सराउंड व्यू कैमरा के लिए एक स्विच दे दिया गया है। और वहीं पे गाड़ी में अंदर बैठ के बात कर लें
तो डैशबोर्ड यहाँ पे चेकआउट कर ले दोस्तों तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। फ्लैट बॉटम और फ्लैट हेड, यानी कि दोनों तरफ से यहाँ पे फ्लैट आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाती है। 2 स्पोक में यहाँ पे रहने वाली है स्टीयरिंग व्हील। ग्लॉस ब्लैक फिनिश में यहाँ पे आपको कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। सेंटर में आपको सुजुकी की लोगो मिल जाती है और लेदर रैपिंग के साथ कुछ इस तरह से आपको काफ़ी बढ़िया स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। MID और इंफोटेनमेंट की बात करें तो 10.25 इंच की यहाँ पे 2 स्क्रीन्स देखने को मिल जाती हैं और वेंटिलेशन जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। वायरलेस कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, काफ़ी आसानी से आप विजिबल हो जाता है आपको। और वहीं पे जो ड्राइवर के लिए इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है वो भी काफ़ी क्रिस्प यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जो है डैशबोर्ड की ऊपर की लुक जो है कुछ इस तरह से हार्ड प्लास्टिक में दिया गया है। ये वाला हिस्सा जो है ये भी प्लास्टिक है लेकिन काफ़ी टेक्सचर्ड फिनिश है और ये फील करने में काफ़ी थोड़ी सी सॉफ्ट टच जैसी लगती है। AC वेंट्स के सराउंडिंग यहाँ पे आपको ग्लॉस ग्रे फिनिश में जो है दे दिए गए हैं वेंट्स और फिजिकल की यहाँ पे आपको AC कंट्रोल के लिए दे दिए गए हैं। बीच में आपको हैज़र्ड के लिए स्विच मिल जाता है। पावर वायरलेस चार्जर जो है यहाँ पे आपको दे दिया गया है। उसके नीचे 2 कप होल्डर्स यहाँ पे है। सेंटर वाला यूनिट जो है ये आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। साइड में देखें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मोड्स के लिए बटन दे दिया गया है। ये जो है आप रोटरी नॉब से रोटरी डायल से जो है गियर सिलेक्ट कर सकते हैं और वहीं पे ये जो है आपको पार्किंग ब्रेक के लिए ऑप्शन दे दिया गया है। ऑटो होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, ABS, EBD, ESP जैसे सारे फीचर्स यहाँ पे आते हैं और आर्मरेस्ट जो है कुछ इस तरह से आपको लेदरेट फिनिश में यहाँ पे ऑफ़र हो जाता है। IRVM जो है इसके आपको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं और रूफ लाइनिंग जो है कुछ इस तरह से ब्लैक्ड आउट मिलता है। सनरूफ ज़रूर आपको ऑफ़र होता है लेकिन ये जो है फिक्स्ड है, ओपन आप इसको नहीं कर सकते और शेड को जो है आप मैनुअली यहाँ पे ओपन और क्लोज कर सकते हैं। वहीं पे शेड्स में देखें तो कुछ इस तरह से आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाते हैं। LED में केबिन लैंप देखने को आपको मिलता है और ड्राइवर साइड भी जो है आपको मिरर देखने को मिल जाता है। पीछे की सीट्स यहाँ पे चेकआउट कर लें तो कुछ इस तरह से आपको ओपन होती हुई दिख जाती है। यहाँ पे आपको मोनोटोन देखने को मिलता है। सॉफ्ट टच फैब्रिक यहाँ पे ऑफर हो जाता है और सीट्स जो है यहाँ पे 40 एंड 20 स्प्लिट में आती है और तीनों ही पैसेंजर के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट और आर्मरेस्ट ऑफर हो जाता है। क्रीचर कंफर्ट की बात करें तो AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं और चार्जिंग पोर्ट्स नीचे दे दिए गए हैं और यहाँ पे जो है आप इसको ये लैच के ज़रिए ऐसे डाउन कर सकते तो ये आपको आर्मरेस्ट का काम भी पर्पस सॉल्व करके देती है। और बैठते ही जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। थोड़ी सी नीज़ अप आप यहाँ पे बैठते हैं लेकिन नेवरदलेस कंफर्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है क्योंकि EV है तो फ्लोर थोड़ी हाई है। बैटरी पैक जो है इसके फ्लोर में ही माउंटेड रहता है लेकिन क्रीचर कंफर्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। केबिन लैंप यहाँ पे कुछ इस तरह से मिल जाता है आपको और सॉफ्ट रिलीज यहाँ पे डोर हैंडल्स मिल जाते हैं और ये सनरूफ को ओपन करते ही काफ़ी सारी लाइट्स यहाँ पे अंदर आ जाती हैं और कुछ इस तरह से लुक है पीछे की सीट से फ्रंट की डैशबोर्ड का लुक। दोस्तों यहाँ पे वर्डिक्ट की बात कर लें तो मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट लगा ई-विटारा और सुजुकी अगर इसको प्राइसिंग में सही से प्लेस करने में कामयाब रहती है तो काफ़ी अच्छे सेल्स नंबर ये सुजुकी के लिए लेकर आ सकती है। आपको कैसा लगा गाड़ी के बारे में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऑटोमेट्रिक से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।